अब 358 अब्दुल कदीर खान HEC has been wonderful. अब्दुल कदीर कंसिस्टेंट रहे हैं इस पूरी ट्रायल्स में. और यही वजह है इरफान साबिर कि हम HEC को एज अ टीम बहुत अप्रिशिएट करते आए हैं, बिकॉज HEC शानदार टैलेंट स्काउट करके लेके आया है नेशनल गेम्स के लिए. सबसे बड़ा कंटिंजेंट HEC ही लेके आया है. So अब्दुल कदीर अच्छी अटैम्प्ट लगभग 60 के करीब, बट इट सीम्स 58 meters from here. Seems, Danish, don't stare at me. It seems 58 meter. If it is not, I'll take my words back unconditionally. अच्छा हुआ आपने वजाहत कर दी इरफान साबिर. Almost close to that 70-meter mark there. That's good. I have got two senior, one anchor, one sports journalist with me. Whenever I go a little wrong, they stare at me, especially दानिश और अतीकुर रहमान. तो मुसलसल मालूमात फराहम करते हैं और यकीनन एक उस्ताद की हैसियत से टीच भी करते जाते हैं, साथ साथ दानिश भी. दो सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं आपके साथ इरफान साबिर. वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द गेम. मोहम्मद इमाद टीम आर्मी से ताल्लुक बहुत अच्छा है इस मरतबा मोहम्मद इमाद ने. ये बेस्ट एफर्ट होगी मोहम्मद इमाद की. तकरीबन 80 मीटर के करीब पहुंचे हैं मोहम्मद इमाद टीम आर्मी के. वेयर वर यू बॉय? Imad making a statement, the best is yet to come. ऐसा लगता है अरशद नदीम अब अगर थ्रो नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को थोड़ा सा और हौसला मिल रहा है. But don't forget, Yasir is ready from Team Wabda. And Yasir now giving it another try from Team Wabda. He's been exceptional and consistent. याद रहे इरफान, अगर अरशद नदीम मजीद थ्रोज नहीं भी करते तो उनका जो हाईएस्ट थ्रो आ चुका है वो काउंट होगा. और ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बकिया थ्रोज मुकम्मल करें. Yasir. That's exceptional. इस मरतबा भी मोहम्मद यासिर उम्दा थ्रो करने में कामयाब हुए. तो यहाँ पर मकामी लोग तो ओपन आर्म से आपको इनविटेशंस देते हैं. जो दीगर टीम्स भी आई हुई हैं वो भी हमें इनवाइट करते रहते हैं इरफान साबिर. तो बहुत मोहब्बत महसूस की हमने यहाँ पर. यही मोहब्बतें इन्हीं खेलों के ज़रिए. और जब हम करीब आते हैं मुख्तलिफ सूबों से तो हम देखते हैं कि यही मोहब्बतें हैं जो हमें मज़ीद यकजा करती हैं. और इन्हीं मोहब्बतों के मक़रूज़ हैं हम भी इन तमाम लोगों के, जो न सिर्फ बहुत प्यार से हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं और सिर्फ दानिश के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं. जुनेद, गिव मी अनदर ट्राई. इस मरतबा उनकी ट्राई ज़्यादा बेहतर नहीं थी. So it seems that Arshad Nadeem is not going to continue. So far it seems it's not confirmed yet. But अगर वो इंजरी फील कर रहे हैं तो उनके जो टीम ऑफिशियल्स हैं और वो यकीनन इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी किस्म का कोई रिस्क ना लिया जाए. जैसे दानिश ने अभी हमें बताया था कि एशियन गेम्स अराउंड द कॉर्नर और इसके अलावा इंटरनेशनल और इवेंट्स भी हैं. सो ही विल बी केप्ट रिजर्व्ड एंड सेफ फ्रॉम ऑल द इंजरीज़. बिल्कुल, हमारी शजर अब्बास से भी बात हुई थी गुज़िश्ता दिनों और वो भी एशियन गेम्स के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं इरफान साबिर. सो इट्स गुड टू सी हमारे एथलीट्स की नज़रें
अपने गोल्स पर और अपने ऑब्जेक्टिव्स पर हैं। Meanwhile, Naveed Ashraf from Punjab giving it another try. इस मरतबा ज़्यादा बेहतर नहीं थी थ्रो, बट ये काउंट ज़रूर होगी बिकॉज ही मैनेज टू प्लांट द javelin into the ground. एटलीस्ट 50 मीटर क्रॉस किया। और खूबसूरती इसमें ये होती है जब हमारे कैमरामैन इसको एयर में दिखाते हैं तो बैकग्राउंड में जो पहाड़ आते हैं, अगरचे ये सरसब्ज पहाड़ नहीं है लाइक नॉर्दर्न एरियाज और ज़ियारत, बट दे आर स्टिल ऑसम। एक ऑ है इनके अंदर, एक रोब है इनके अंदर। ये जो बुलंद बाला पहाड़ हैं, और मेरी इस बात को काफ़ी लोगों ने सराहा यहाँ पे। मीनवाइल उन्नार, इस मरतबा उनकी एफर्ट इतनी बेहतर नहीं थी। टेक्निक में थोड़ी सी शायद गलती रह गई होगी क्योंकि जो उनके बार था वो एयर में जाते ही वर्टिकल हो गया। ये देखिए वर्टिकल हुआ और यहाँ पे उसने अपना मोमेंटम खो दिया। दानिश की एक वजह ये भी होगी कि जैसे जैसे ये ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 5th ट्रायल में है, एनर्जी भी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही होगी प्लेयर्स में, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो जो शुरू में एनर्जी थी, जो जज्बात थे, उसमें थोड़ा वो कुछ कमी आई होगी। बिल्कुल इरफान साबिर, जैसे जैसे मसल्स इस्तेमाल होते जाते हैं वो थकते जाते हैं। अब्दुल कदीर एक बार फिर, इस बार इनकी डिस्टेंस में भी थोड़ी सी कमी नजर आई। Exactly, that's what I was talking about. अब्दुल कदीर टीम जिनका ताल्लुक टीम एचईसी से, ये रिमेंबर इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद पे फैसला होगा कि कौन विनर है। मीनवाइल बिल्कुल कॉर्नर में हमारे राइट साइड पे डेकाथलॉन के जब शॉटपट के मुकाबले भी जारी हैं। रिमेंबर डेकाथलॉन मेंस इवेंट में एटलीस्ट 10 मुकाबले हैं जिनमें आपको मजमूई तौर पे ज़्यादा पॉइंट्स लेने हैं। अगर आपने गोल्ड क्लेम करना है तो आपको मुख्तलिफ 10 कैटेगरीज़ में अपना लोहा मनवाना होगा, या मैक्सिमम कैटेगरीज़ में लोहा मनवाना होगा जहां से आपके पॉइंट्स ऐसी पोजीशन पे आ जाएं जो कि गोल्ड मेडल को अट्रैक्ट कर सकें। मीनवाइल 26 नंबर जर्सी में मोहम्मद इमाद, टीम आर्मी से इनका ताल्लुक, लेफ्ट हैंड से थ्रो करते हैं। पिछली थ्रो इनकी बहुत उम्दा थी, इस मरतबा देखते हैं कि इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। इस मरतबा भी काफ़ी बेहतर थ्रो और काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के इसको उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। ये भी तकरीबन 75 मीटर से कुछ ऊपर ही लग रही है। सेलिब्रेशन से ज़्यादा अपने आप को पंप कर रहे हैं यहाँ पर, और वो जो ताकत उन्होंने लगाई होती है जावलिन को थ्रो करने में, उसका फॉलो अप होता है ये इरफान साबिर। Another wonderful work by our cameraman. ये टीम एचईसी का कंटिजेंट, जिनके कोचेस खड़े हैं। एक मतलब फिर मैं देख रहा हूँ कि उमैर तैयारी कर रहे हैं, उमैर का ताल्लुक, सॉरी मोहम्मद यासिर तैयारी कर रहे हैं जिनका ताल्लुक टीम वापडा से है। तो इन पर भारी जिम्मेदारी इस वजह से आ गई है क्योंकि अरशद नदीम जिनका ताल्लुक टीम वापडा से था वो इस वक्त कंपटीशन से बाहर नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको इंजरी हुई थी। तो वो अपनी 3rd अटैम्प्ट में के बाद 4th अपनी ट्रायल में ना आ सके। ये मोहम्मद यासिर बहुत ही टेक्निकल अंदाज में थ्रो करते हैं और अब तक का बहुत कंसिस्टेंटली इन्होंने डिस्टेंस को अबूर किया है। अब तक का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अरशद नदीम का ही है, अप्रॉक्सीमेटली 78 मीटर्स का थ्रो उन्होंने किया था। कैन यासिर बीट इट? Not this time. Oh, that was a good throw. This might make it. This might break 78 meter. This might not sure, but this might break 78 meter. बहुत ही उम्दा थ्रो। ग्रिप उनकी वही फिनलैंड ग्रिप थी जो कि मोस्ट पॉपुलर है।
देखिए 80 मीटर का जो साइन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, उससे करीब ही जाके गिरी है। तो दैट वाज द बेस्ट एफर्ट बाय मोहम्मद यासिर फ्रॉम टीम वापडा, और तमाम उनको थपकी दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं। मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी जा रही है, ऐसा लग रहा है उन्होंने 78 मीटर से ज़्यादा थ्रो की है यहाँ पर। अतीक रहमान यहाँ पर अपना नेटवर्क चलाएंगे और मालूम करेंगे कि एग्जैक्टली कितने मीटर की थ्रो थी है। मीनवाइल शॉर्ट पट के भी मुकाबले जा रहे हैं। टीम वापडा के एथलीट, ये डेकाथलॉन के पार्ट है। कल जैसे बताया था कि ये गोला 7.26 किलोग्राम का गोला होता है दानिश, 7.26 किलोग्राम। बिल्कुल, और अगर इसको सही टेक्निक के साथ फेंका जाए तो आप अच्छा डिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। इस दौरान ऐसा लग रहा है मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी जा रही है और वो बेहतरीन डिस्टेंस हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जेवलिन थ्रो की इवेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब उसका रिजल्ट कंपाइल होगा जेवलिन थ्रो का, और अब इसमें देखना ये है कि जेवलिन थ्रो में कौन ऐसा एथलीट है जिसने कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं, विच ऑब्वियसली लुक्स लाइक नॉट कन्फर्म मोहम्मद यासिर फ्रॉम टीम वापडा। जिस तरीके से उन्हें मुबारकबादें दी जा रही हैं, और यहाँ से जो नज़र भी आ रहा था, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अपना बार को रेज करते जा रहे थे, नीचे से ऊपर आते जा रहे थे, और द लास्ट वन वाज एक्सेप्शनली वेल। तैयारी दिखाई है यहाँ पर मोहम्मद यासिर ने अपनी, और डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके जो ओपोनेंट्स थे उनके डिस्टेंसेस कम होते जा रहे थे, यासिर अपने डिस्टेंस में इजाफा करते जा रहे थे। ये बहुत खुशाइंद है इरफान साबिर कि अरशद नदीम के कंपेरेटर्स भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, इवन दो अरशद नदीम अपने पूरे ट्रायल्स नहीं कर पाए। Yet so far so good men's decathlon इवेंट का शॉर्ट पट मुकाबला जारी। ये थ्रो बड़ा भारी गोला जिसे दूर फेंका उन्होंने। ये वी शेप मार्कर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बाउंस के अंदर अंदर थ्रो करना होता है आपको। ये शॉर्ट पट एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बट ये डिकैथलॉन के एथलीट्स हैं जो 10 इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं, और इन 10 इवेंट्स जो पॉइंट्स टैली होगी उसको मिलाकर विनर अनाउंस किया जाएगा। कौन मतलब शॉर्ट पट डेकाथलॉन इवेंट का एक हिस्सा। फॉर दोज हु हैव जस्ट जॉइंड अस और डेकाथलॉन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन के शिकार हैं, तो डेकाथलॉन इस ट्रैक एंड फील्ड की एक ऐसी इवेंट है स्पेशली मेंस की, जिसमें उन्हें 8 मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेना है, 10 मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेना है। 2 तो हो चुकी थी, इसलिए मैंने 8 कहा। 10 मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेना है, और उसमें मैक्सिमम पॉइंट होल्डर जो है वो गोल्ड हासिल करेगा। और इसके मुकाबल विमेन इवेंट में हैपाथलॉन है, जिनमें उन्होंने 7 मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेना है, और तमाम इवेंट्स जो ट्रैक एंड फील्ड की होती हैं वो इसमें शामिल होंगी, जिसमें लॉन्ग जंप, हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पट, इन तमाम इवेंट्स के जो पॉइंट्स कंपाइल किए जाएंगे, उस पॉइंट्स की बुनियाद पे फैसला होगा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का। अब हवा थोड़ी सी तेज़ चलना शुरू हो गई। जैसे कि पहले ही बताया था कि कोयटा के ये रिवायती अंदाज़ है कि जब मौसम की शिद्दत बढ़ती है 12-1 बजे के टाइम, उस वक्त हवा फिर थोड़ी सी तेज़ चलना शुरू होती है। एक कुदरती अमर है, और ख़ुसूसन कुदरत को भी शायद ये बात ज़्यादा पसंद है कि मुल्क भर से आए हुए
एथलीट्स हैं, और हम जब यकजा होते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, तो कुदरत भी मेहरबान होती है। ये एक इशारा है कुदरत की जानिब से, जितना ज़्यादा हम यकजा होंगे उतना ज़्यादा बेहतरियाँ ऊपर से भी आएंगी। सर मैन डेकाथलॉन इवेंट जो कि जारी है, इसमें अब मोहम्मद शुएब ताल्लुक उनका रेलवेज से है, वो शॉट पट के लिए आए और उन्होंने थ्रो किया। इस इवेंट के भी पॉइंट्स काउंट होंगे, जैसे कि पहले ही आपसे अर्ज किया था कि 10 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और तमाम के पॉइंट्स विनर को डिसाइड करेंगे। जेवलिन थ्रो का इख्तिताम हुआ और अरशद नदीम की कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ। और अरशद नदीम जेवलिन थ्रो जिन्होंने पाकिस्तान में इस खेल को ज़िंदा किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। यासिर सुल्तान ने, दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। अरशद, आज बड़ा अच्छा थ्रो रहा आपका 78.02, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड इस्लामी गेम्स के बाद मैंने जो सर्जरी करवाई थी इंग्लैंड से, तो उसके बाद अभी मुझे मौका मिला है नेशनल गेम्स में। अगर देखा जाए तो मेरी ट्रेनिंग इतनी नहीं थी, यही तकरीबन कोई 1 माह की ट्रेनिंग थी। तो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो सिर्फ जो है थ्रो की है वो गोल्ड के लिए की है। और आगे बहुत सारे कंपटीशन आ रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसके लिए भी भरपूर तैयारी करूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो पेरिस में जो ओलंपिक्स हो रही है उसका फोकस है, और उससे पहले अगस्त में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, फिट रखे, तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह जो है पाकिस्तान के लिए मेडल जीता रहूँगा। अरशद, बड़ा टाइम जो है बड़ा कम रह गया है, 3 महीने बाद एशियन गेम्स हैं। तो अपने आप को किस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं तैयारी करें, क्योंकि ओलंपिक्स भी उसके बाद है, जिस तरह आपने कहा वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जो है उसके बाद है, तो किस तरीके से आप चाहेंगे कि तैयारी इसको करेंगे? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो ये कंपटीशन खेला, तो इससे इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नहीं बहुत सारा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप हुआ है कि इंशाल्लाह आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं जैसे एशियन गेम्स भी है, तो 3 माह अभी पड़े हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा। और अभी थ्रो में जो मैंने की है माशाल्लाह फीलिंग अच्छी थी, तो थोड़ा सा ये है कि फ़िटनेस का है, तो फ़िटनेस इसलिए कि मेरी सर्जरी हुई है, साथ साथ रिहैब चल रही है और साथ मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा और पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर जो है वो गोल्ड मेडल इंशाल्लाह हासिल करूँगा। अच्छा अरशद, यही वजह थी कि आज आपने बहुत ज़्यादा ट्राई यूँ नहीं की कि क्योंकि आगे बड़े कंपटीशन हैं, तो उसकी तैयारी से ऐसा ना हो कि उससे पहले अरशद मज़ीद इंजरी का शिकार होते। अरशद, दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो तो साल से तैयारी शुरू कर देते हैं, हम जो हैं बिल्कुल 3 महीने पहले या 2 महीने पहले तैयारी करते हैं। तो प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि दीगर हमने देखा जो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी होते हैं वो साल से कर देते हैं। हम जब तैयारी शुरू करते हैं कि जब बिल्कुल इवेंट सर पे आने वाला होता है। आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसमें मैं वापडा लेस्को का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें जॉब दी, बल्कि मुझे नहीं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको जॉब्स दी हैं, अच्छे ग्रेड दिए हैं। तो इसी तरह मैं वापडा का शुक्रिया अदा करूँगा और साथ एथलेटिक फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैंप दिया और ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं चंद दिन तक जो है वो जर्मनी के लिए इंशाल्लाह ट्रेनिंग पे मैंने जाना है, क्योंकि आगे जो कंपटीशन है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है। और फोकस जो है वो आप सबको पता है कि पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक्स हो रही है उसका टारगेट है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने सर्जरी भी करवाई है, तो उसके साथ साथ अभी जो मुझे फिटनेस जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3-4 माह बाद इंशाल्लाह आपको रिजल्ट दूंगा अच्छा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है आप मुकम्मल फिट हों और ओलंपिक, एशियन गेम सब के मेडल्स आपके सीने पे नज़र आएँ। यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर सुल्तान, इनका ताल्लुक भी वापडा से है और बहुत अच्छी आज इन्होंने थ्रो की है और 77.05 ऐसा ही है, 50 जो है इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है। यासिर, बहुत ज़बरदस्त आपकी कैसी तैयारी की जब अरशद नदीम सामने होते हैं? हालांकि एक ही डिपार्टमेंट है लेकिन कंपटीशन होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले कहा अरशद नदीम सामने होते हैं तो उसके लिए तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ती है। पहली बात है कि मैं
इंजर्ड था लास्ट 6 मंथ से, फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद ये मेरा पहला कंपटीशन था। तो शुक्र है अल्लाह का, मैंने अपनी पर्सनल बेस्ट की है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपना पर्सनल दो, 100% दो। तो मैं इसलिए खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और बाकी नेक्स्ट जो कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उनके लिए और तैयारी करेंगे और अच्छा होगा सब। किस तरह तैयारी देख रहे हैं? जिस तरह अरशद ने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रही है और ओलंपिक्स भी हैं, एशियन गेम्स भी हैं, अपनी तैयारी को किस तरह करना चाहेंगे? कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते अरशद भी जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ दूसरे और जैसे यासिर आप हैं, इमाद है जिन्होंने कांसी का लिया, और बहुत सारे, वो सब जाएं ताकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि अब आपको पता, आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे और प्लेयर्स भी होने चाहिए, कि एक ही बंदा ना हो हर जगह पे। हमें बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दिए जाएँ, कैंप दिए जाएँ, जिसकी वजह से हम भरपूर तैयारी करें और इसके साथ आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें दूसरे कंट्रीज़ में और उनके लिए मेडल लेके आएँ। जी। तो अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के हीरो, एक बहुत बड़ा नाम, और उनके साथ यासिर सुल्तान, इन्होंने भी चांदी का मेडल लिया। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और इन दोनों के लिए गुड लक करना चाहेंगे, क्योंकि आगे बहुत बड़े कंपटीशन आने हैं दोनों खिलाड़ियों के लिए। तो ये भरपूर तैयारी करें और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है या एथलेटिक फेडरेशन है या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इस जेवलिन थ्रो की अच्छी तैयारी, अच्छी ट्रेनिंग इन खिलाड़ियों को ज़रूर देगी। तो हम दोबारा चलते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स की जानिब। जी, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान आपका। बिल्कुल, आप इस वक्त देख रहे थे अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को, जिन्होंने पाकिस्तान वापडा के लिए जावलिन थ्रो में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो पाकिस्तान वापडा की फतवाहत का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब वुशु तालू के मुकाबले जारी हैं इकरार हुसैन जिम्नेजियम में। बढ़ते हैं काकड़ की तरफ। भी गेम उठा के आप देख लें तो यहाँ से खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर जाना होता है, साउथ एशियन गेम्स और मुख्तलिफ जो एशियन गेम्स ओलंपिक्स के गेम्स में जाना होता है। तो इनके लिए तमाम खिलाड़ियों के ये नेशनल गेम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अब तक KPK की राहतुल्लाह ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर थी, लेकिन अभी तक जो जजमेंट है वो जारी है। देखना होगा कि व्हाट डिसीजन विल बी टेकन बाय जजमेंट, कि किस तरह की जजमेंट लेते हैं। उसके बाद हम आएंगे ओमेंस के जो मुकाबले होंगे, नान चौहान के जो खाली हाथ से वो अपने मूव्स का मुजाहरा करेंगे, और उसके बाद बॉयज़ के नॉन गुन के मुकाबले होंगे जो लाठी के साथ इन एक्शन होंगे और लाठी के पॉइंट्स होंगे। सर, इस थावलू में एक नानचौन इवेंट जो हम ख़त्म होगा तो इसमें गर्ल्स उसके बाद आएंगी, लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इनका लाठी के साथ। इसको लाठी भी दो किस्म की होती है, एक गुनशु होती है, एक नान गुन होती है। हाँ, टाइम कम था, देखें खड़े खड़े तावलू कर दिया और जज ये कह रहे हैं। देखा 7.5। आपके जो ऑब्जर्वेशन थी बड़ी कमाल की रही। हैमर थ्रो का वुमेंस कैटेगरी का फाइनल जारी है, जिसमें 7 एथलीट्स शिरकत कर रही हैं। HEC से उज़मा, HEC की मलिहा सलीम, सिंध की नौरीन हफीज़, आर्मी की सायरा सलीम, टीम आर्मी की बख्तावर, वापडा की नाजिया कौसर और वापडा ही की अमीन भट्ट। ये मॉर्निंग सेशन का आखिरी इवेंट है जो आप इस वक्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल स्टेडियम से मुलाहिजा कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जैवलिन में आपने पहले 3 ट्रायल्स देखे, उसके बाद बेस्ट ऑफ 3 ट्रायल्स से कुछ एथलीट्स आगे आते हैं और उसके बाद मज़ीद 3 और ट्रायल्स होते हैं, जिसके बाद बेस्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स का जो डिस्टेंस होता है उससे विनर का तयन होता है। गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई तो हुआ तमाम एथलीट्स अपने आप को साथ साथ हाइड्रेट भी कर रहे हैं। विमेंस कैटेगरी का हैमर थ्रो इवेंट है ये। HEC की एथलीट की अटेम्प्ट एंड इट्स अ गुड वन, वेरी गुड वन इन फैक्ट, जो अब तक हमने डिस्टेंसेस देखे हैं। इट वाज अ गुड थ्रो एज वेल। ये HEC की मलिया सलीम थी।
ये हैं साइरस सलीम, इनका ताल्लुक टीम आर्मी से। That is a good distance for sure. Especially ट्रिपल जंप का जो इवेंट था उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल्स टीम एचईसी के नाम रहे। ये बख्तावर हैं टीम आर्मी की। एक और अच्छा थ्रो, साथ साथ टेक्निकल ऑफिशियल ने वाइट फ्लैग भी उठाया, जिसका मतलब ये टेक्निकली करेक्ट थ्रो था। यहाँ पर अच्छा मुकाबला जारी है विमेंस कैटेगरी हैमर थ्रो फाइनल में। वापडा की नाजिया कौसर, ये नाजिया कौसर का भी दूसरा ट्रायल है। एक और डिसिप्लिन जिसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ टेक्निक का भी बहुत किरदार होता है। डिसेंट थ्रो नाजिया कौसर का। इनिशियल फेज में हर एथलीट के पास 3 थ्रोज हैं, जिसके बाद पोजीशंस का तयन होगा और पहले 3 ट्रायल के बेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा और फिर वो एथलीट्स अगले फेज के लिए बढ़ेंगे, जिसमें मज़ीद 3 ट्रायल्स होंगे। विमेंस हैमर थ्रो फाइनल, पाकिस्तान वापडा की अमीना भट्ट, अमीना भट्ट का यहाँ पर डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। अनलाइक जैवलिन थ्रो, जिसमें जैवलिन जमीन पर आकर लैंड करता है और प्लांट होता है, हैमर थ्रो में काफ़ी क्लोजली वॉच करना पड़ता है कि लैंडिंग एरिया कहाँ है। यही वजह है कि टेक्निकल ऑफिशियल्स वहाँ पर काफ़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। एक तरफ जहां विमेंस कैटेगरी का हैमर थ्रो फाइनल जारी है, तो दूसरी तरफ इकरार हुसैन जिम्नेजियम में वुशु के मुकाबले भी हो रहे हैं और इस वक्त हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं टेबल टेनिस कोर्ट के। टेबल टेनिस अब अपने आखिरी स्टेजेस में दाखिल होता हुआ और यहाँ पर भी कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं।